मैं यहाँ पे इमरजेंसी में पोस्टेड हूँ, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर हूँ। आज 1:30 बजे मेरी सुबह की ड्यूटी थी। मैं एक पेशेंट को इमरजेंसी में देख रही थी, कैंसर का पेशेंट था, उसका इलाज कर रही थी। इतने में एक और महिला आई, लगभग 40-50 साल की होगी। उसे घबराहट थी तो उसका बीपी लेने की कोशिश करी हमारे स्टाफ ने, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, पेशेंट नहीं मानी। उसको मैंने समझाया भी कि आप लेट जाइए, आराम से एक बार बीपी दे दीजिए, वरना मैं कोई दवाई कैसे दे पाऊँगी। वो उस पर भी राज़ी नहीं हुई, उठ के चीखने चिल्लाने लगी। फिर समझाया गया कि जब तक आप बीपी नहीं दोगे या कुछ भी मेजर नहीं करने दोगे तो इलाज कैसे होगा। इसके बाद वो मरीज़ जो है चीखता चिल्लाता बाहर चला गया और बाहर जाके गाली गलौज करने लगा। फिर गाली गलौज सुन के जब मैंने बोलने की कोशिश की कि गाली कैसे दे सकते हो, जब आपका इलाज कर रहे हैं आप नहीं करवा रहे हो, तो उसने हाथापाई शुरू करी, जिसमें मुझे हाथ पे चोट भी आई है। कहाँ से आए थे ये लोग? ये मरीज़ नाम पता भी नहीं बता रहे थे, मरीज़ अज्ञात मरीज़ था हमारे लिए। यही पूछने के लिए, बुलाने के लिए भी बाहर गए थे हम लोग। अब क्या चाह रहे हैं? अभी हमको चाहिए कि इस तरह की दुर्घटना रोज़ हो रही है, हमारे डॉक्टरों को ऑन ड्यूटी धमकाया जाता है, डांटा जाता है, तो उसके लिए उनको यहाँ पे सिक्योरिटी चाहिए पूरी, और उन लोगों को पकड़ में भी लाना चाहिए। तो आपने कोई पुलिस कंप्लेंट की है? हाँ जी, पुलिस कंप्लेंट की है, इंस्टीट्यूट की तरफ से हुई है। हमारे इमरजेंसी 1 घंटा के लिए बंद हुई थी, लगभग 1-1.5 घंटे के लिए। तो क्या इस बीच में कुछ पेशेंटों को परेशानी का सामना? नहीं, कोई परेशानी का सामना नहीं हुआ। उनको मेडिकल कॉलेज भेजा गया और जो ऑलरेडी भर्ती थे उनको प्रॉपर इलाज भी दिया गया है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।